यादवों का और मुसलमानों का। आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। ये वक्तव्य तो संविधान विरोधी है। मैं कहूँगा कि नीतीश जी को जो है उनसे माफ़ी मंगवाना चाहिए। ये माफ़ी मांगे जिसके सामने संविधान विरोधी वक्तव्य उन्होंने दिया है। और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत लोगों का जो काम मैं करता हूँ वो लोग हमें वोट नहीं भी देंगे, क्योंकि वोट राजनीतिक कारणों से मिलता है। इसलिए ये जदयू का जो मैंने एक तरह से कहिएगा तो विचारधारा है भीतर का, उसका उन्होंने व्यक्त किया है। भीतर का विचारधारा तो सब लोग समझता है कि सामंती मानसिकता है, उसको व्यक्त किया। सेकुलर है, समाजवादी है नीतीश कुमार जी। जी, नीतीश कुमार जी या कोई भी अगर समाजवादी है और सेकुलर है तो फासिस्ट और प्रतिक्रियावादी ताकतों को खाद पानी क्यों दे रहा है? वो संविधान विरोधी वक्तव्य दिए। उनके कई सांसदों का मैंने और भी बयान सुना। लोगों ने कहा कि उनके भावनाओं को समझिए। तो भावनाएं क्या है उनकी? ये बोलने के पीछे भावना क्या है, थोड़ा वो समझा कर बतावें। हृदय की भावना को समझिए, उनकी पीड़ा को समझिए। अगर निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। जेडीयू के एमपी हैं, सांसद हैं सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर जी। जीतने के बाद उनका थोड़ा विवादित बयान आया है कि मुसलमानों का और यादवों का जो पर्सनल काम होता है, निजी काम होता है, अस्पताल हो गया, हॉस्पिटल में पैरवी वगैरह किसी तरह का ज़रूरत पड़ ही जाता है, तो हम काम नहीं करेंगे। इस पर देखिए, ये वक्तव्य तो संविधान विरोधी है। जब हम संविधान का शपथ, जब हम जीत कर जाते हैं, शपथ लेते हैं, तो उसी समय हम बोलते हैं कि हम देश की अखंडता को बनाए रखेंगे। ये शपथ लेते हैं, बोलते हैं, और किसी के साथ कोई भेदभाव हम नहीं करेंगे। लेकिन ये हम वहाँ शपथ ले रहे हैं और यहाँ पर इस तरह के जाति के आधार पर समाज में द्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इनका काम नहीं करेंगे। हमने साफ देखा कि ललकार कर कह रहे हैं कि यादव, मुसलमान और कुशवाहा को भी उन्होंने कहा कि काम हम नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस बयान का मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ और उस पर मैं कहूँगा कि नीतीश जी को जो है उनसे माफ़ी मंगवाना चाहिए। ये माफ़ी मांगे जिसके सामने संविधान विरोधी वक्तव्य उन्होंने दिया है। ये देश के लिए ठीक नहीं है। जब हम जीत गए तो मैं जानता हूँ कि मेरे विपक्ष में भी कोई लड़ा है और विपक्ष को कुछ लोगों ने वोट दिया है, लेकिन जब मैं जीत गया और मैं जब जीतने के बाद मीडिया के लोग हमसे पूछ रहे थे तो मैंने कहा कि हम सबके एमएलए हैं और कोई भी आदमी आता है, मेरे क्षेत्र में जाकर पूछ लीजिएगा, सबका काम हम करते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत लोगों का जो काम मैं करता हूँ वो लोग हमें वोट नहीं भी देंगे, क्योंकि वोट राजनीतिक कारणों से मिलता है। तो राजनीतिक कारणों में, उनके राजनीतिक वर्ग में, उनके राजनीति जो समझ है उसके अनुसार मैं नहीं सीट बैठ पाऊँगा तो मुझे नहीं देगा लोग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको काम कराना होगा तो दूसरे यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? वो जीत गया तो हम, और मैं समझता हूँ कि अगर हमारा विरोधी भी जीतता है तो उनको भी सबका काम करना चाहिए। इसलिए ये जदयू का जो मैंने एक तरह से कहिएगा तो विचारधारा है भीतर का, उसका उन्होंने व्यक्त किया है। विचारधारा तो सब लोग समझता है कि सामंती मानसिकता है, उसको व्यक्त किया। सेकुलर है, समाजवादी है नीतीश कुमार जी। जी, नीतीश कुमार जी या कोई भी अगर समाजवादी है और सेकुलर है तो फासिस्ट और प्रतिक्रियावादी ताकतों को खाद पानी क्यों दे रहा है? ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। अगर समाजवादी हैं तो समाजवादी धारा के साथ उनको रहना चाहिए, लेकिन वो आज 17 सालों से, उससे पहले से ही यहाँ खाद पानी देश के फासिस्ट ताकतों को दे रहे हैं। अगर आज बिहार में नीतीश जी उन ताकतों के साथ नहीं रहते तो उनकी सफाया हो गई होती। एक सीट भी भाजपा के लोग बिहार में जीतने के लिए सोचते और दिल्ली के गद्दी पर नरेंद्र मोदी जी नहीं बैठ पाते। लेकिन नीतीश जी ही हैं जो खाद पानी दे करके भाजपा को जिंदा रखे हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई सेकुलर बनने की
नौटंकी जरूर कर सकता है, लेकिन सच्चा कोई सेकुलर आदमी भागवत ताकतों के साथ एकतावद्ध नहीं हो सकता। अपने राजनीतिक स्वार्थ में, अपने राजनीतिक कुर्सी के लिए ये लोग जो है जा कर के और उन ताकतों को मदद कर रहे हैं। तो मैं नीतीश कुमार जी इस पर उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, तो बहुत सारे लोग आना कह रहे हैं कि चाहिए। मिली भगत है। तो वही तो मैं कहा कि अगर वो संविधान विरोधी वक्तव्य दिए, उनके कई सांसदों का मैंने और भी बयान सुना, लोगों ने कहा कि उनके भावनाओं को समझिए। तो भावनाएं क्या है उनकी, ये बोलने के पीछे भावना क्या है, थोड़ा वो समझा कर बतावें। हृदय की भावना को समझिए, उनकी पीड़ा को समझिए। अगर कोई हमको वोट नहीं देना चाहता है तो हम उससे पीड़ित हो जाएंगे। क्यों हम पीड़ित होंगे? हम जनता का सेवा करने के लिए आए हुए हैं। अगर जनता समझती है कि हम आपको सेवा करने का मौका दें तो देगी, आप करेंगे। अगर नहीं भी जनता वोट देगी तब भी हम सेवा करेंगे। हम सिवान में तो एमपी नहीं है, लेकिन सिवान सदर में जब आज गोल्डन पासवान की हत्या हुई है और मैं जीरादेई में था, लेकिन भाग करके आया, मेरे अंदर बेचैनी हुई कि मैं चलूं देखूं कैसे इस तरह के जो है खुलेआम हत्या हो गई है। एक नौजवान 28 साल का आदमी मारा गया है। हम भाग करके यहाँ आ गए। तो कहने का मेरा मतलब है कि सेवा करना अगर कोई हो तो उसके लिए पद की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, पद मिलने से एक ताकत बढ़ जाती है और ज़्यादा आप उनका लोगों का मदद कर सकते हैं, लेकिन ये कोई शर्त नहीं है कि उसी के आधार पर सेवा किया जाएगा। लेकिन वो लोग तो पद भी लिए हुए हैं और सेवा करने की यही भावना है। अब पता न कौन लोग उनको वोट दिए हैं, उनको वही बताएंगे। राजपूत जाति से आते हैं तो केवल राजपूत का वोट पा करके जीत गए हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह के वक्तव्य किसी भी जनप्रतिनिधि को देना और संविधान विरोधी वक्तव्य है, ये सही नहीं है।